अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आफ़ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के अंदर आपको वेलकम करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 347 कोड की जो बुक है बैंककारी बैंकिंग, इसको स्टार्ट करेंगे। और ये बुक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरमीडिएट लेवल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स यानी FA और ICOM प्रोग्राम्स वगैरह के लिए पढ़ाई जाती है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो डिस्कस करेंगे। इसका गेस्ट पेपर मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो अगर आप लोगों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो ये वाला लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। इसमें हम पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, इसमें हम पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को गौर से देखिएगा। अगर ये लेक्चर आपने फॉलो कर लिया तो आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले इसका पेपर पैटर्न जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके गेस्ट पेपर जो है ना मैं आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, पेपर पैटर्न आपको पता ही है कि ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी क्वेश्चन हैं पेपर्स, उनमें 8 क्वेश्चंस आते हैं और 8 में से आपने कोई से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। मतलब आपको 3 क्वेश्चंस की चॉइस होती है और कुल पेपर आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें से 40 आपने पास होने के लिए लेने होते हैं और हर सवाल आपका 20 नंबर का होता है। और जब वो चॉइस दे दे कि आपने कोई से 5 सवाल हल करने हैं तो फिर आपने 5 ही करने होते हैं। स्टूडेंट्स जो है ना वो 8 सवाल लिखने बैठ जाते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो फजूल होता है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। उससे उल्टा आपके जो नंबर हैं वो कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना ही है तो पहले 5 वो करें जो आपको अच्छी तरह से आते हैं, जो सही तरह से 5 आते होंगे पहले वो करें। उसके बाद आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो एक क्वेश्चन जो है ना वो एक्स्ट्रा कर दें, बस 6 सवाल करें, इससे ज़्यादा ना करें। अच्छा जी, ये था पेपर पैटर्न। इसके बाद अब हम जो इसके ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक गेस्ट बनाया है आप लोगों के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये सबसे पहले आपने पढ़ने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पास्ट पेपर्स में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसके अलावा अगर मज़ीद आपके पास टाइम हो तो बेशक आप सारी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ना हो, थोड़े वक्त में आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो ये वाले क्वेश्चन जो है ना ये रट लें। पहला क्वेश्चन है, बैंक की तारीफ़ करें। बैंक क्या होता है, उसकी अक़साम तहरीर करें और बैंक ड्राफ्ट के बारे में बताएं, वो बनवाने और कैश करवाने का तरीका क्या है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है बैंक के एतबारी खतूत की अक़साम और खसूसियात क्या हैं। नीज़ इस्लामिक बैंकारी जो है, निज़ाम बैंकारी, इस्लामी निज़ाम बैंकारी या इस्लामिक बैंकिंग, उस पर नोट लिखें। इसके बाद है बचत खाता की तारीफ़ करें और उसकी खसूसियात बयान करें। नीज़ खाते की अक़साम को भी तहरीर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज़री पॉलिसी या ज़रे एतबार पर कंट्रोल करने के मकासद बयान करें। बैंक के गाहक से क्या मुराद है, ये भी अहम सवाल है। गाहकों की अक़साम क्या हैं, कौन कौन किस किस किस्म के गाहक होते हैं और गाहक के दरमियान तल्लुकात की नौइयत को तहरीर करें। इसके बाद है चेक की तारीफ़। यहाँ पे ड्राफ्ट था और इधर चेक है। चेक की तारीफ़, चेक के फ़वाइद और इसकी अक़साम वगैरह बयान करें। नीज़ चेक और हंडी में फ़र्क भी लिखें। तो ये भी अहम सवाल है। इसके बाद है पाकिस्तान की माशी तरक्की में बैंकों के किरदार पर रोशनी डालिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक की तारीफ़ वाला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला उससे भी ज़्यादा अहम सवाल है। नीज़ प्रॉमिसरी नोट की तारीफ़ करें, अक़साम और लवाज़मात। ये यहाँ तक जो है ना बैंकों का क्या किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में, ये बड़ा अहम सवाल है। इसके बाद कर्ज़ा की तारीफ़ और अक़साम लिखें। कर्ज़ा देने के असूल और एहतियातें लिखें। नीज़ बलियाज़ मकसद और बलियाज़ कफ़ायत जो है ना बयान करें। अच्छा, कर्ज़ा क्या होता है, कर्ज़ा के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है तहवील पज़ीर आलात। ये सवाल हर पेपर में आया हुआ है। तहवील पज़ीर आलात क्या हैं और तहवील पज़ीर आलात ज़र की खसूसियात बयान करें। इसके बाद मरकज़ी बैंक, ये भी सवाल बड़ा अहम है, हर पेपर में आया हुआ है। मरकज़ी बैंक की अहमियत, उसके फ़राइज़, उसका दायरा-कार बयान करें। नीज़ बैंक के ज़रिए कारोबारी लेन देन से कारोबार को क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। इसके बाद यहाँ पे कुछ नोट्स हैं। ये जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ सकते हैं 20 नंबर का, और वैसे नोट के तौर पर भी आ सकते हैं 5 नंबर या 10 नंबर में। क्रॉस चेक क्या होता है, सेफ़ डिपॉज़िट लॉकर्स क्या होते हैं, इंज़बात मुबादला, ज़र कागज़ी, तरसेल ज़र और स्टॉक एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट, ये ऊपर भी आ चुका है, बैंक ड्राफ्ट भी और बैंक का चेक भी। इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ताआवनी बैंक, ज़री पॉलिसी और इसके साथ मरकज़ी बैंक भी एक है, ऊपर आ चुका है वो भी, ये वाला। ज़र मुबादला क्या होता है, प्रॉमिसरी क्या होती है, फ़रिश्ती बैंक, तजारती एतबारी खात। तो ये ऊपर भी क्वेश्चंस के अंदर आ चुके हैं, मज़ीद नोट के अंदर भी निशान लगवा दिए हैं मैंने, तो ये वाले आपने लाजमी पढ़ने हैं।
अगर आप इनको याद ना भी कर सकें तो कम से कम एक दफ़ा आपने इनको लाजमी पढ़ के जाना है। अगर आप तसल्ली के साथ एक दफ़ा इनको हाज़िर दिमागी के साथ पढ़ लेंगे ना, तो फिर भी कुछ ना कुछ ये आपके जहन में बैठ जाएंगे, तो आप अपने अल्फाज के अंदर पेपर में बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं इनके बारे में। अब हम पास्ट पेपर्स को देख लेते हैं कि पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं। ये मेरे पास एक पुराना पेपर है बार 2017 का। तो इसमें देखें, पाकिस्तान में बैंकारी की तोसी और तरक्की का जायज़ा लें। यानी पाकिस्तान की तरक्की में बैंक जो है ना वो किस तरह किरदार अदा करते हैं, ये वही वाला सवाल है। इसके बाद है पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक नोट जारी करने का कौन सा असूल अपनाए हुआ है। तो ये मरकज़ी बैंक वाला सवाल है, वही आप इसमें लिख सकते हैं। बैंक की अक़साम पर नोट लिखें, ये सवाल मैंने आपको निशान लगवा दिया है। खाता जात की अक़साम, हर एक पर मुख्तसर नोट लिखें। खाते क्या होते हैं, उनकी तारीफ़ें, ये आपको आना चाहिए। तहवील पजीर आलात, ये भी मैंने आपको बताया, हर पेपर में आता है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, नीज़ फ़रीक और अक़साम पर बहस करें। चेक क्या होता है, ड्राफ्ट और चेक दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये सारे मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। तो यहाँ से आपके 5 सवाल इजीली जो है ना वो अटैम्प्ट हो जाते हैं आसानी के साथ। 2-3 आप चॉइस पर भी छोड़ दें तो। इसके बाद नेक्स्ट पेपर है बहार 2019 का है ये। और यहाँ पे देखें, बैंक के में मुख्तलिफ़ किस्म के हिसाबात यानी खाते खोलने के फ़वाइद बयान करें। खाता या हिसाबात एक ही बात है। पाकिस्तान में बैंकारी की तोसी पर मुफसल नोट लिखें। तोसी आ गई। इसके बाद बैंक किस तरह ज़र की तख्लीक करता है, नहीं ज़र एतबार की तख्लीक की हदबंदियाँ। तिजारती बैंक की तारीफ़ और मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए तिजारती बैंकों का किरदार। तो ये भी वही है, माशी तरक्की में, पाकिस्तान की माशी तरक्की में बैंकों का किरदार या मईशत की बेहतरी के लिए तिजारती बैंकों का किरदार। तो सवाल एक ही होता है, सिर्फ वो ये है कि थोड़ा सा ना स्टेटमेंट को आगे पीछे करके घुमाता है ताकि आपको कंफ्यूज कर सके। तो आप लोग जो है जैसे ही क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ते हैं, आप कहते हैं कि पता नहीं ये तो कहाँ से आ गया, हमने तो ये पढ़ा हुआ ही नहीं है, हमें तो ये पढ़ाया ही नहीं गया, हमारे तो सिलेबस में ही नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस आ गया ये वो। तो आप प्रेशराइज हो जाते हैं। उससे जो सवाल आपको आते होते हैं, जिन क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छी तरह आते होते हैं, वो भी आपके जहन से निकल जाते हैं उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि पेपर का एक प्रेशर होता है। तो आपने प्रेशराइज नहीं होना, जस्ट आपने क्वेश्चन को 3-4 दफ़ा तसल्ली के साथ पढ़ना है, आपको समझ लग जाएगी तो कि ये तो वही सवाल हैं जो हमें निशान लगवाए गए हैं या जो हमने देखे हुए हैं। इसके बाद मरकज़ी बैंक वाला है, ये भी वही है सारा, जो मतलब आपने याद किया ना इसमें आपने वही लिख देना है मरकज़ी बैंक से रिलेटेड। इसके बाद चेक क्या होता है, उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम वगैरह, ये भी मैंने निशान लगवाया है। तहवील पजीर आलात ज़र क्या होते हैं और खाता क्या होता है, खाते की अक़साम। बड़े आसान सवालात हैं। इसके बाद है पाकिस्तान में बैंकारी की तोसी, वही सवाल आ गया। एतबार ज़र की तख्लीक, वही सवाल है। माशी तरक्की में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में कई अहम माली इदारे अपना किरदार पेश कर रहे हैं, इन पर नोट लिखें। तो ये भी वही है कि पाकिस्तान की तरक्की में जो बैंक हैं वो किस तरह किरदार अदा कर रहे हैं, वही सवाल है। इसमें भी आपने वही जवाब लिखना है। ज़री पॉलिसी या ज़री एतबार को कंट्रोल करने के तरीके, कर्ज़े की तारीफ़ और अक़साम, ये मैंने निशान लगवाया है। तहवील पजीर आलात पे निशान लगवाया है, चेक पे निशान लगवाया है, ड्राफ्ट पे निशान लगवाया है। तो सारे सवाल तो यहाँ से अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक पेपर है। अच्छा, इसमें यहाँ पे ना खाली जगह या वो चीज़ें दी हुई हैं गलत सही या मुख्तसर सवाल, तो अब ये नहीं आते होते। ये चूँकि पुराना पेपर है ना, तो इस वजह से, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस ही आएंगे, 8 क्वेश्चंस आएंगे, आपने 5 करने होंगे। उसमें ये हो सकता है कि एंड वाला क्वेश्चन या पहला क्वेश्चन उसके 2 पार्ट्स बना दे कि 10-10 नंबर के, इन 2 पर नोट लिखें, तो इस तरह हो सकता है। लेकिन बाकी सारे 20-20 नंबर का एक क्वेश्चन ही आएगा। तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। बैंक का मफहूम, बैंक क्या होता है और पाकिस्तान में बैंकारी की तोसी, खाता क्या होता है और मरकज़ी बैंक की तारीफ़, ये भी निशान मैंने लगवाया है। तहवील पजीर आलात पर निशान लगवाया है। इस्लामिक बैंकारी पर मैंने निशान लगवाया है। तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से जो है ना अटैम्प्ट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक पेपर देखते हैं। तो इसमें बैंक क्या होता है, बैंक के फ़राइज़ क्या हैं, ये भी वही सवाल है। तिजारती बैंकों की तारीफ़ करें। ई बैंकिंग वाला यहाँ पे नहीं मैंने निशान लगवाया, वैसे ये भी अहम है, अगर आपके पास टाइम हो तो इसको भी पढ़ के जाइएगा। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान में निज़ाम बैंकारी की तरक्की के लिए क्या इक़दामात लेने चाहिए। तहवील पजीर आलात क्या होती हैं, खाता जात क्या होते हैं, बैंक से लेन देन के फ़ायदे क्या होते हैं और खसूसियात क्या हैं। तो ये भी वही सवाल हैं। तो जो मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं ना, बस उन्हीं में से आपका पेपर होगा इंशाल्लाह। तो उनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है, एक दफ़ा पढ़ के आपने लाजमी जाना है। और पेपर पर बैठने से 1 घंटा पहले भी उनको लाजमी एक दफ़ा आपने नज़र से गुजारना है। इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है मेरी इन बातों की आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।
और इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप का नंबर आपको इस वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर द पेपर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।